हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एक आर्टिकल के बारे में जो कि आपको दे रखा है। एक समान वृत्ताकार पटल का उस रेखा के परतः एमआई ज्ञात करना जो इस पटल का व्यास है। एक तो क्या है, इस पटल का व्यास है, और दूसरा पॉइंट है इसके केंद्र से गुजरने वाली और तल के लंबवत है। यानी यहां दिया है टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क about a line which is diameter of the disc। फर्स्ट पॉइंट क्या है, is diameter of the disc। सेकंड है passage through its center and perpendicular to its plane। तो हम यहाँ जैसा कि आपको ये डायग्राम बना हुआ है, इसको एक बार रिपीट करेंगे हम आपके लिए कि किस तरह बना हुआ है ये डायग्राम। तो देखिए, आपके लिए एक यूनिफॉर्म प्लेट दे रखी है। प्लेट कहो या डिस्क कहो, ये यूनिफॉर्म डिस्क है। डिस्क है तो डिस्क का क्या है, जो सरफेस एरिया है ना वो भी होता है। डिस्क का क्या है, सरफेस एरिया होता है। ओके, डिस्क का सरफेस एरिया होता है, लेकिन एक आता है छल्ला जिसको आप रिंग कहें। रिंग में केवल सर्कमफ्रेंस होता है, उसकी लेंथ होती है, यानी ओनली सर्कमफ्रेंस 2 पाई ए। अगर ए रेडियस है तो उसकी जो लेंथ है ना 2 पाई ए वही रहेगी। जबकि यहाँ डिस्क है तो इसका एरिया होगा, एरिया जो कि पाई आर स्क्वायर होता है। अब हम यहाँ बात करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए ये कोई पॉइंट है O, इसके रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं r थीटा। ये इनिशियल लाइन है, थीटा इक्वल टू 0। पी आर थीटा का मीनिंग होता है ये OP डिस्टेंस r हो गई और ये एंगल क्या हो गया, थीटा। अब यहाँ कोई दूसरा पॉइंट लेंगे जिसके कोऑर्डिनेट है Q r प्लस डेल r और थीटा प्लस डेल थीटा। इस O को Q से ज्वाइन करें, करने के बाद में अब देखिए ये जो एंगल है ना r प्लस डेल आर, तो डिस्टेंस हो गई ये r प्लस डेल आर, तो हो गई ये वाली डिस्टेंस, और एंगल हो गया r थीटा प्लस डेल थीटा। यानी ये टोटल एंगल क्या है, थीटा प्लस डेल थीटा। तो ये तभी बनेगा जब ये एंगल डेल थीटा होगा। ओके, ओपी डिस्टेंस r है। अब देखिएगा ये O से लेकर के P तक की डिस्टेंस r है। अब यहाँ भी O से लेकर के मान लीजिए एक पॉइंट आप यहाँ मान लें, ये पॉइंट अगर आप S नाम दे दें, इसका क्या नाम दे दें, S R भी लिख सकते हैं, कुछ भी दें आप अपनी मर्जी से। इसको आप S से डिनोट करें, यहाँ इस पॉइंट को आप S से डिनोट करें। तो मान लीजिए O से लेकर के S तक की डिस्टेंस कितनी है, ये जो OP डिस्टेंस है उतनी तो है OS। तो यहाँ जो इंक्रीजमेंट है डेल R, यानी R प्लस डेल आर है ना, ये जो R प्लस डेल आर था, तो इसमें जो डेल आर इंक्रीजमेंट है वो है ये यहाँ से Q तक की जो डिस्टेंस है। अब मान लीजिए इतनी ही डिस्टेंस हम यहाँ लें, P है, इसको P ये Q पॉइंट कह दो, या इसको हम R पॉइंट से डिनोट कर रहे हैं। ये यहाँ पे हम Q पॉइंट ले रहे हैं। अब देखिए अगर P से लेकर के Q तक की जो डिस्टेंस है वो डेल आर है, तो P को S से और Q को R से ज्वाइन कराने पर यहाँ पे जो पार्टिकल बना हुआ है, ये स्मॉल एरिया बना हुआ है, जो कि आप एलिमेंट्री जो एरिया है वो PQRS है। तो इसके एरिया की बात करें तो एरिया कैसे निकाला जाएगा, सबसे पहले देखिए ये जो लेंथ है ना PS लेंथ क्या होगी। देखिए बात करें कि ये जो एंगल है ना tan थीटा वो वेरी स्मॉल है, स्मॉल है, तो यहाँ ये जो P और S मिलेंगे, यहाँ इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ये Q और R है, इनसे भी क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये इस कंडीशन में ये एक तरह से क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। ओके, अभी आपको क्या है थोड़ा बड़ा करके दिखाया इसीलिए ऐसा लग रहा है, अदरवाइज जब ये एंगल डेल थीटा वेरी स्मॉल होगा, एंगल डेल थीटा वेरी स्मॉल होगा, तो उस कंडीशन में ये PQRS एक रेक्टेंगल होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आप ये बताओ, यहाँ PS है, इसकी बात करें तो PS आर्क किस तरह से निकालते हैं। PS आर्क तो ये आपको पता है एक कि जो एंगल होता है ना थीटा, वो क्या होता है, ये आर्क
अपॉन में रेडियस। रेडियस कितनी है, ओ से पी तक की आर। तो अगर आप आर्क निकालें जो कि पी एस है, पी एस आर्क है, तो पी एस थीटा इक्वल टू आएगा पी एस अपॉन आर। आप यहाँ थीटा कहो, जबकि ये क्या है, एंगल डेल थीटा है, तो थीटा को आप डेल थीटा ही कहें। तो देखोगे आप यहाँ से पी एस इक्वल टू क्या आया, पी एस इक्वल टू आर डेल थीटा। तो ये तो निकला इसकी लेंथ निकल आई पी एस। ओके, या आप इसको विड्थ कह दो, चौड़ाई कह दो इसको, और ये क्या है, लेंथ है डेल आर। तो हमें एरिया चाहिए इस रेक्टेंगल का, तो एल इंटू बी होगा। तो इसको आप बी कह दो आर डेल थीटा को, और एल क्या रहा, लेंथ, ये हो गई डेल आर। तो आर डेल थीटा का मल्टीप्लाई अगर डेल आर से करोगे तो ये स्मॉल जो पार्टिकल है, एलिमेंट्री जो एरिया हुआ पी क्यू आर एस का, वो क्या रहेगा, आर डेल थीटा डेल आर, जिसका कि हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है। तो देखेंगे आप यहाँ ओ क्या है, सेंटर है, और इस सर्किल की रेडियस क्या है, ए है। सर्किल की रेडियस कितनी है, ए। और यहाँ जो पी पॉइंट है, इससे जो एबी डायमीटर है, इस पर परपेंडिकुलर पी एन ड्रॉ किया है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि एलिमेंट्री पार्टिकल का डायमीटर जो एबी है, इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कहा है इस पटल का व्यास है, यानी आपको एक समान वृत्ताकार पटल का उस रेखा के प्रत्यय निकालना है जो इस पटल का क्या हो, व्यास हो। व्यास यानी डायमीटर हो, जैसा कि लिखा है, टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट ए लाइन विच इज डायमीटर ऑफ द डिस्क, यानी क्या है वो, डायमीटर है डिस्क का। तो इसके लिए क्या करोगे, तो जैसे कि हमने स्मॉल पार्टिकल है ना, इसका एरिया आपको बता ही दिया है। दूसरा हमने यहाँ पी पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जिसको पी एन कहा। ये अगर यहाँ सेंटर पर जो एंगल है वो कितना है, थीटा है, तो आप पी एन जो डिस्टेंस है वो निकाले परपेंडिकुलर, तो क्या आएगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और 90 ये है, तो ये ओपी डिस्टेंस क्या है, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या हो जाता है, साइन। तो ये बनेगा यहाँ साइन थीटा। एंगल कितना है, थीटा है, तो साइन थीटा, यानी पी एन इक्वल टू आर साइन थीटा, ये बन जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ रेडियस ए है, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा इस डिस्क का, पाई ए स्क्वायर। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, देखेंगे, लेट रेडियस ऑफ ए डिस्क इज ए एंड इट्स मास कैपिटल एम। नाउ वी कंसीडर एन एलिमेंट्री एरिया पी क्यू आर एस इक्वल टू आर डेल थीटा डेल आर, जिसको हमने यहाँ आपको डिटेल में समझा दिया है। विच मेक्स एंगल डेल थीटा एट ओ। ये जो एरिया है, एंगल कितना बना रहा है, डेल थीटा बना रहा है, कहाँ पर, ओ पॉइंट पर। बी फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर एबी। तो हमें क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है डायमीटर जो एबी है इसके अबाउट। तो हम क्या करेंगे, एबी जो डायमीटर है, इससे एबी जो डायमीटर है ना, डायमीटर एबी, इस पर पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पी एन। नाउ ड्रॉ ए परपेंडिकुलर पी एन ऑन एबी। अब देखेंगे, सिंस एरिया ऑफ डिस्क, डिस्क का जो एरिया है, जो कि सर्कुलर डिस्क है, जिसका कि क्या होगा, पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे जो पाई ए स्क्वायर एरिया है, उसका मास कितना है, कैपिटल एम है। सिंस मास ऑफ एरिया पाई ए स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल एम, देन मास ऑफ यूनिट एरिया इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन पाई ए स्क्वायर। इससे डिवाइड कर देंगे यूनिट मास के लिए। और जब ये जो एरिया था एलिमेंट्री एरिया आर डेल थीटा डेल आर, इसका मास निकालेंगे, तो मास ऑफ एरिया आर डेल थीटा डेल आर इक्वल टू एम अपॉन पाई ए स्क्वायर। तो उस स्मॉल एरिया से क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि ये है। अब आपको क्या करना है, पार्ट फर्स्ट है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया, जो एलिमेंट्री एरिया है ना पी क्यू आर एस, इसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट लाइन एबी। एबी क्या है, यहाँ डायमीटर है। तो आप देखेंगे इसका, जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो ये बनेगा पी एन की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है यहाँ, जो कि पी एन की वैल्यू थी पी एन इक्वल टू आर साइन थीटा। अब आप देखेंगे इसमें, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया पी क्यू आर एस अबाउट लाइन ए बी। तो मास तो ये रहेगा, जिसका कि एम अपॉन पाई ए स्क्वायर है, और इनटू में है आर डेल थीटा। ओके,
अब देखेंगे आप, ये हो गया इसका मास इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है Pn, तो Pn का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा इस तरह से इक्वल टू m/πa स्क्वायर इंटू r डेल r डेल थीटा, और Pn की जो वैल्यू है वो है r sin थीटा स्क्वायर। अब यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट डायमीटर AB, तो यहाँ हम AB के अबाउट जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी बात करेंगे तो इसके लिए लिमिट लगानी होगी, लिमिट लेंगे दोनों। आप देख पा रहे हैं डेल r भी आ रहा है और डेल थीटा भी आ रहा है, इसका मतलब r की भी लिमिट रहेगी और थीटा की भी लिमिट आपको कम में लेनी है। अब देखेंगे आप इसमें इसकी लिमिट की बात करेंगे। ओके, देखेंगे आप इसमें इसकी लिमिट की बात करें तो यहाँ देखिए आप एक बार डेल आर आ रहा है, डेल थीटा आ रहा है, तो दोनों की लिमिट लगेंगे इसमें। तो आप पहले m/πa स्क्वायर और डेल आर डेल थीटा को dr d थीटा लिखेंगे, यहाँ इस पे r स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर भी हो जाएगा, तो इसको r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसी के साथ यहाँ ये डेल आर डेल थीटा है तो ये बन जाएगा dr d थीटा। ओके, अब देखेंगे आप इसमें जो की लिमिट है वो क्या रहेंगी। पहले जो लिमिट रहेगी वो किसकी और बाद में जो लिमिट रहेगी, देखिए पहले एंगल जो थीटा है ना उसकी लिमिट रखेंगे। आप इसको dr d थीटा लिख दो या d थीटा dr लिख दो, d थीटा dr लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए आप इसमें क्या आएगा, पहले d थीटा की लिमिट, यहाँ जब भी देखा होगा आपने एंगल थीटा की लिमिट रखती है, और इसमें तो वैसे किसी के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं पर हर क्वेश्चन में नहीं कर सकते। यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इसको कैसे भी कर सकते हैं, पहले थीटा के लिए r के लिए। देखेंगे आप इसमें कि यहाँ पहले थीटा की लिमिट की बात करें तो ये जो एंगल थीटा है ना ये रोटेट होगा, क्योंकि डिस्क है तो डिस्क के लिए क्या है, इसके अबाउट जब रोटेट करेंगे तो 0 से 2 पाई एंगल बन जाएगा। ये थीटा है ना, अगर ये P पॉइंट यहाँ इसी लाइन पे होता, OA लाइन पे होता तो एंगल क्या 0 होता, ये एंगल थीटा जो है 0 होता। अगर ये वाला जो OP लाइन है, ये P पॉइंट अगर यही होता इस OA लाइन पे तो एंगल थीटा क्या होता 0 होता, और जैसे जैसे ये रोटेट होगा तो कितना एंगल रोटेट करता जाएगा 0 से 2 पाई, एंगल कितना 0 से 2 पाई। ओके, फिर हम बात करेंगे यहाँ r की, तो देखेंगे इसकी रेडियस क्या है, टोटल a है, तो P पॉइंट यहाँ अगर इसको लाएं ऊपर तो 0 होगा r की वैल्यू, और जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएं तो रेडियस तक पहुंचेंगे ना आप यहाँ तक, तो यहाँ तक पहुंचेंगे रेडियस कितनी हो जाएगी a, तो लिमिट है इसकी 0 to a। अब इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे, तो इसकी कैलकुलेशन के लिए mi इक्वल टू, जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये बनेगा 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई और m/πa स्क्वायर, क्योंकि पहले आपको r के अबाउट करना होगा इंटीग्रेशन, तो m/πa स्क्वायर, साथ में r स्क्वायर इंटू r क्यू होगा, r क्यू लिमिट 0 to a dr, और फिर ये साइन स्क्वायर को आप बाहर रखोगे, साइन स्क्वायर थीटा और d थीटा, ये बना 0 to 2 पाई m/πa स्क्वायर। आप r क्यू का इंटीग्रेशन करोगे तो r 4/4 आएगा, लिमिट 0 to a रहेगी, और जैसे ही r का हो गया इंटीग्रेशन तो ये साइन स्क्वायर थीटा है, आपको साइन स्क्वायर थीटा को लिखोगे साथ में d थीटा, तो ये बन जाएगा m/πa स्क्वायर, बाहर निकालो, r की जगह a लिखोगे तो ये बनेगा a 4/4 लिमिट 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा d थीटा। अभी ये बनेगा यहाँ इक्वल में m/a स्क्वायर से 4 को कैंसिल करो तो ma स्क्वायर अपॉन में पाई आएगा, और 4 है ना 4 ये भी आएगा। साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है ये बनती है 1 - cos 2 थीटा/2 साथ में d थीटा। ओके, तो ये बन जाएगा यहाँ इक्वल में ma स्क्वायर अपॉन में 2 × 4 8 पाई। अब आप इसका इंटीग्रेशन करो, 1 का हो जाएगा थीटा, cos 2 थीटा का करोगे तो ये बनेगा sin 2 थीटा/2, लिमिट क्या है इसकी 0 to
2 पाई। ओके, लिमिट है इसकी 0 to 2 पाई। जैसे ही आप कैलकुलेशन करोगे इसकी तो ये बनेगा ma² / 8 पाई इंटू थीटा की जब लिमिट 2 पाई लिखोगे तो ये 2 पाई माइनस 2 पाई रखोगे यहाँ तो ये साइन 4 पाई होगा जो कि 0 हो जाएगा। और फिर ये लोअर लिमिट लगाओगे 0 तो थीटा ये 0 और यहाँ जब रखोगे तब भी 0। तो अब 2 पाई से ये 8 पाई कैंसिल करोगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 8 4 टाइम, तो ये बनेगा 1/4 ma²। यानी डायमीटर के अबाउट डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो क्या है, 1/4 ma² रहेगा। ओके, नेक्स्ट अभी इसमें दूसरा पॉइंट दे रखा है, इसके केंद्र से गुजरने वाली और तल की लंबवत रेखा है ना, उसके सापेक्ष आपको mi निकालना है। यानी पासेज थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, पासेज थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो इसके भी अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, सेम प्रोसेस रहेगी, यहाँ बस फर्स्ट की जगह सेकंड पॉइंट करना है हमें। ओके, फर्स्ट की जगह सेकंड पॉइंट करना है, बाकी का सारी कैलकुलेशन सेम रहेगी। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट इसका, भी सेकंड के बारे में और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आप इसमें, यानी जो ये डिस्क है ना, ये डिस्क हो जाएगी जैसे, और ये इसका डायमीटर है AB। तो इस डिस्क है ना, डिस्क के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाली, सेंटर जो O है इससे पास होने वाली और इसके परपेंडिकुलर ये जो लाइन बनेगी ना, यहाँ O से पास होने वाली और इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, लंबवत तल के लंबवत जो रेखा होगी O से जा रही है, वो ये बनेगी सेंटर से पास होने वाली। ओके, तो इसको हम यहाँ इस तरह से लिख रहे हैं OL की अकॉर्डिंग। क्या नाम दे दिया इसको, OL। अब आप देखेंगे यहाँ की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना इसकी, यहाँ से O से, तो आप समझेंगे ये O से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी P की, तो वो OP डिस्टेंस होगी। क्या होगी, OP। आप देखोगे P से अगर आप इसके प्लेन में चल के आए, P से लेकर के O तक और O से लेकर के ये जब जा रहा है ना, ये जो परपेंडिकुलर है ये लाइन, इसमें यहाँ 90 डिग्री का एंगल है। कितना है ये एंगल, 90 डिग्री। ओके, तो हमने इसको इस तरह से ड्रॉ कर दिया है और ये है क्या, 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रही है, अब OP रह जाएगी। किसके अबाउट, इस लाइन OL की, जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो क्या रहेगी इसमें डिस्टेंस, OP। ओके, बाकी का सब कुछ सेम रहेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया PQRS अबाउट AB, तो ये रहेगा m/πa² r del थीटा। इसी के साथ ये लिखेंगे आप PN है ना, PN की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस OP आ जाएगी, तो ये OP का स्क्वायर रहेगा। ओके, OP का स्क्वायर रहेगा। अब देखेंगे आप इसमें OP की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। ये रहा यहाँ m/πa² इंटू r डेल थीटा डेल r, साथ में क्या है OP की वैल्यू क्या है, OP की वैल्यू है अपने पास r, तो इसका स्क्वायर करोगे। ओके, अब यहाँ होल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे होल प्लेट का, तो इसके लिए लिमिट क्या रहेगी, लिमिट वही सेम रहेगी, 0 to 2a रहेगी, 0 to 2 पाई, और यहाँ दूसरी लिमिट रहेगी 0 to a, और m/a² r डेल थीटा डेल r रहेगा, साथ में r² इंटू r क्या हो जाएगा, ये r3, और ये डेल बन जाएगा d थीटा dr। फिर से आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई, और फिर है ये m/πa², आप r के रेस्पेक्ट में करोगे इंटीग्रेशन पहले, तो ये बनेगा 0 to a r³ dr, और d थीटा को बाहर रखोगे, ये बना m/πa², 0 to 2 पाई, r³ का करोगे तो ये बनेगा r4/4, लिमिट 0 to a, और साथ में ये d थीटा। इसी के साथ जब लिमिट लगाओगे तो a4/4 आएगा, यानी m/πa² इंटू में a4/4, और ये बनेगा d थीटा, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई d थीटा, 0 to 2 पाई d थीटा इक्वल टू, ये आया, आप देखेंगे a² से a4 को कैंसिल करोगे तो ऊपर a² बचेगा, ma²
4 पाई। अब ये डी थीटा है, इसका इंटीग्रेशन होगा थीटा लिमिट 0 to 2 पाई। ओके, इसके बाद में ये बना यहाँ ma² पाई इंटू थीटा को लिखोगे 2 पाई और लोअर लिमिट लगाओगे 0 आएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 2 टाइम, तो ये बना 1/2 ma²। ये रिजल्ट रहा इसका सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये किसी भी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहा अबाउट ए डायमीटर एंड अबाउट ए लाइन विच passes थ्रू सेंटर ऑफ दिस डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, यानी केंद्र से जाने वाली तल के लंबवत रेखा के परतः, यानी जो कि OL है, इसके क्या परतः मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहा। ओके, तो इस क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे अगली क्लास में।